नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी की यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो नंबर 11 है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के संबंध में। और जो कि वीडियो का टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम पे यह वीडियो बनाया गया है, जो कि नेट और जेआरएफ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम पार्ट नंबर 11 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इज, अर्थात उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सही है, अर्थात नीति निर्धारण सही है। दोस्तों सारे ऑप्शन पढ़ने से ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि केवल प्रश्न और इसका केवल आंसर दिया जाए, और जहाँ पे हो सके वहाँ पे उसका डिस्क्राइब करना जरूरी होगा, तो डिस्क्राइब भी किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ अर्थात द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑटोनॉमी इज हायर एजुकेशन इज। तो आंसर इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन अर्थात नीति निर्धारण। प्रश्न नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, अर्थात उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्न में से कौन से अवगुण हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला जो है एक्लीमेटाइजेशन विथ वर्ल्ड कोर्सेस अर्थात विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण। सेकेंड है प्रमोटिंग एलिजिबिलिटी इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा देना। थर्ड है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा का वस्तुकरण। फोर्थ है एजुकेशन कॉस्ट इंक्रीज कोर्स अर्थात शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो आपको बताना है उस शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्न में से कौन से अवगुण हैं। तो दोस्तों जो अवगुण हैं 2, 3, 4 अवगुण हैं, अर्थात जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थात निम्न कथनों पर जो स्टेटमेंट है उस पर विचार करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम वाज द गुरुकुल रेसिडेंटियल एजुकेशन सिस्टम। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी, अर्थात जो एशियन एजुकेशन सिस्टम था अर्थात प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। दूसरा है द टीचिंग ऑफ गुरुकुल वाज कंप्लीटेड बोथ रिलीजियसली एंड फिलोसफिकली, अर्थात जो गुरुकुल की शिक्षा जो प्रणाली थी वो धार्मिक तथा दार्शनिक दोनों थी। रिलीजियसली अर्थात धार्मिक और फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक दोनों थी। जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि द एजुकेशन ऑफ गुरुकुल वाज रिलीजियस ओनली, जो गुरुकुल की शिक्षा थी केवल धार्मिक थी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, एक और दो दोनों ही करेक्ट है। जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी वो धार्मिक और दार्शनिक दोनों थी, और जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी वह गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ पे एक और दो दोनों सही है, अर्थात बी इस तरह सही उत्तर है। इसमें तीसरे में दे रखा है कि जो गुरुकुल का एजुकेशन था केवल रिलीजियस था, तो नहीं, रिलीजियस के साथ साथ फिलोसॉफिकली भी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हाउ वाज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। वहाँ पे ए फिलोसफिकल भी था और बी रिलीजियस भी था, तो इस तरह जो सही उत्तर हो जाता है सी, बोथ ए और बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो बी वाला सत्य है। इसमें कह रहा है कि एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन श्रुति एंड स्मृति। जो वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन था, जो शिक्षा था वो श्रुति और स्मृति पर बेस्ड था, अर्थात श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब देखना। तो वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति पर आधारित था, अर्थात पांचवे का बी सही है। छठा प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों ये अड्डा फॉर पीडीएफ, ये जो है कि एनके स्टडी का जो है कि टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। इससे आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके अड्डा फॉर पीडीएफ सर्च कर लीजिएगा, ऐसे आपको लोगो दिखाई देगा। आप इस पे
इससे जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे आपको भी लेटेस्ट वीडियो मिल सके और जितने भी प्रकार के पीडीएफ फाइल होते हैं वहाँ पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। दो पीडीएफ फाइल जो है कि दो पीडीएफ फाइल जो है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार से संबंधित डाले जा चुके हैं इस चैनल पे, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि इन द मिडिवल पीरियड देयर वाज एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल। बोला है कि जो मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा होती थी, अर्थात जो मध्यकाल था, मिडिवल पीरियड था, तो उस समय एजुकेशन कैसा था, मुस्लिम रूल में जो कैसा था एजुकेशन, तो उसमें उस समय रिलीजियस भी था एजुकेशन, वोकेशनल भी था, टेक्निकल भी था और सभी था, अर्थात सही उत्तर है डी। अर्थात धार्मिक भी था, व्यावसायिक भी था, तकनीकी भी था, अर्थात सभी सही उत्तर है कि मिडवल पीरियड में जो है, मिडवल पीरियड के समय शिक्षा कैसी थी ये पूछा है, तो सभी प्रकार की शिक्षा थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिडवल एजुकेशन ऑफ इंडिया। कौन सा जो है कि कथन सही है भारत के मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में, तो दोस्तों इसमें डी सही है। अब जो डी सही है तो ए बी और सी का व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। इसमें कह रहा है कि एजुकेशन वाज अंडर द पैट्रोन ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग इन दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। बोला है कि मुगल शासकों ने गणित, खगोल विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली। मुगल रूल्स ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा बी में दिया है कि मुगल रूल्स ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी, अर्थात मुगल शासकों ने गणित, खगोल विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली थी। जो ए में दिया है एजुकेशन वाज अंडर द पैट्रोन ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड, अर्थात दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय शिक्षा राज्यों के संरक्षण में थी। और सी दिया है रिलीजियस एजुकेशन इंडेड आफ्टर औरंगजेब। बोला कि जो धार्मिक शिक्षा थी वो औरंगजेब के बाद समाप्त हो गई। तो इस तरह 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर है डी। 8वां प्रश्न है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द विच मेडिवल रूलर वर विक्रमशिला एंड उदंतीपुरी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश, अर्थात कि किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में विक्रमशिला तथा उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो उसका सही उत्तर है बी पाल। 9वां प्रश्न है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया बिगेन इन फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी, अर्थात भारत में किस काल में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का विकास स्थायित्व के रूप में प्रचलन में प्रारंभ हुआ, तो इसका जो सही उत्तर है मॉडर्न पीरियड में प्रारंभ हुआ, अर्थात आधुनिक काल में। प्रश्न नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। बोला कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो डी वाला सही नहीं है। इसमें कह रहा है एजुकेशन ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी ऑल हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड टू क्लासेस, अर्थात औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक फैली थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है कि औपनिवेशिक काल में शिक्षा सभी वर्गों तक फैली नहीं थी, कुछ चुनिंदा वर्गों तक ही फैली थी। बाकी के जितने लोअर तबके के वर्ग थे वहाँ पे शिक्षा का कोई विकास नहीं था, अर्थात उनको शिक्षा से दूर ही रखा जाता था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। इसमें कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट है उस पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इन द ईयर 1857 द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड। बोला कि वर्ष 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना हुई थी, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि 1857 में सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना हुई थी, मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन द ईयर 1925 1925 में द यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज रीनेम्ड एज यूनियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। जो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया, अर्थात आईयूसी कर दिया गया। और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ऑल वीमेन इन कॉलोनियल सोसाइटी हैज एक्सेस टू हायर एजुकेशन, औपनिवेशिक समाज की सभी महिलाओं की पहुंच उच्च शिक्षा तक हो गई थी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा
असत्य नहीं है, असत्य नहीं है यानी मतलब कि कहने का मतलब कि असत्य जब नहीं होगा यानी सत्य होगा वो स्टेटमेंट, तो एक और दो असत्य नहीं है अर्थात सत्य है। क्योंकि ऑल वीमेन इन कॉलोनियल सोसाइटी हैड एक्सेस टू हायर एजुकेशन। औपनिवेशिक समाज की सभी महिलाओं की पहुंच उच्च शिक्षा तक हो गई थी, ये बिल्कुल ही असत्य कथन है। जैसा कि ऊपर कहा गया था कि औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक फैली थी, ये भी गलत था। और यहाँ पे ये भी गलत है, अर्थात प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है बी है, एक और दो असत्य नहीं है। अर्थात असत्य नहीं है जब कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये प्रश्न, ये ऑप्शन जो है सत्य है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसको देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर अभी कर दीजिए, ताकि ये लगे कि हाँ और भी वीडियो इस पे बनाने चाहिए। वरना वरना जो है कि 15-20 मिनट का जो वीडियो बनता है और लाइक जो मिलता है 10 से 12-15 लाइक मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको देख रहे हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बना हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में आज 17 जनवरी है और 24 जनवरी को एग्ज़ाम है, अर्थात एक हफ्ते से भी कम का समय है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सकारात्मक कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ और इस पे वीडियो बनाना चाहिए, अन्यथा बनाना चाहिए या फिर न बनाना चाहिए, ये आपके लाइक और कमेंट या फिर सब्सक्राइब पे निर्भर करता है। तो प्रश्न नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटिश स्टाइल यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन जो है कि ब्रिटिश शैली में निर्मित विश्वविद्यालय है। तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये सभी ब्रिटिश स्टाइल में निर्मित विश्वविद्यालय हैं। क्योंकि ऊपर दिया गया था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। प्रश्न नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। संस्कृत कॉलेज की बात कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, सभी जगह संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी है। प्रश्न नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसमें से कौन सा हायर एजुकेशन का गोल है, हायर एजुकेशन का लक्ष्य है उस उच्च शिक्षा में। तो जो पहला है एक्सेस है, अर्थात अभिगम, ये भी सही है। कम्युनिटी, ये भी सही है, अर्थात साम्य। तीसरा है क्वालिटीज़ एंड फंक्शन, अर्थात गुण एवं प्रकर्ष। चौथा है रिलीवेंस, अर्थात प्रासंगिकता। पांचवा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा। छठा है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा क्या उच्च शिक्षा में जो है कि शामिल है, उच्च शिक्षा के लक्ष्य में शामिल है अनिवार्य और उच्च शिक्षा। आप इसके बारे में जो है कि सोच सकते हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा क्या शामिल है, इस पे आप जरूर कमेंट करें। तो प्रश्न पूछा है कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित में शामिल है। तो उच्च शिक्षा के लक्ष्य में 1, 2, 3, 4, 5 शामिल है। अर्थात 20 का सही उत्तर है, क्योंकि उच्च शिक्षा यहाँ पे पूछा है हायर एजुकेशन के लक्ष्य में जो है कि फ्री एजुकेशन तो शामिल नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। पूछा है कि हायर एजुकेशन लर्निंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। हालांकि भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा
की जन्मदाता माने जाने संस्था कौन सी है? तो इसमें जो है कि सभी को पता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है कि ईसाई मिशनरियां भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता माने जाने वाली संस्था है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है कि मात्र 15 ही क्वेश्चन शामिल है, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। इसको एक लाइक करें तथा चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। आपको जो इसी से संबंधित जो दूसरा वीडियो है आज ही लगभग दोपहर में 1 बजे तक जो है कि आपको मिल जाएगा देखने को, या तो उससे पहले भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये लगे कि हाँ दूसरा वीडियो डालना चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।